गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सी एन बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर सीरीज़ में जो हम सी एन फाइंड करते थे उसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिग्नल है, रेक्टेंगुलर सिग्नल, जो अभी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास एक सिग्नल है -τ/2 से प्लस τ/2 ए नॉट एम्पलीट्यूड है। ये हमारा सिग्नल है एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो इसके लिए जब एक्स ऑफ ओमेगा लिखते थे तो इसका एक्स ऑफ ओमेगा क्या होता है? ए नॉट टाउ सैम्पलिंग ओमेगा τ/2। ठीक है, ए नॉट टाउ इसको रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो है पोर्शन है ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि रेक्टेंगुलर के लिए यहाँ पे एक्स ऑफ ओमेगा ये आता है। अगर इसी का हमें सी एन फाइंड करना हो, इसी का सी एन फाइंड करना हो तो कितना आसान है इस फोरियर ट्रांसफॉर्म से फाइंड करना। तो इस सिग्नल का देखिए, ये हमारे पास सिग्नल है। ये जो सिग्नल हमारे पास दिया होगा उसका किसी एक पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट हमने लिया है, उसके लिए हमने एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड किया है। बट सिग्नल कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से रिपीटेड होगा, इस तरीके से यहाँ पे। तो उसका एक्स ऑफ ये हमारा सिग्नल वाई टी है। तो वाई टी से हमने सिर्फ एक पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट लिया था, उससे हम एक्स ऑफ ओमेगा फाइंड करते थे। ये हमारा वाई टी दिया हुआ है -τ/2 प्लस τ/2। ठीक है, ये हमारा है प्लस टी नॉट, इधर हमारा होगा -t0। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये हमारा एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ए नॉट इसका। अब यहाँ से अगर इसके लिए, ये हमारा क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल है, तो इसके लिए अगर हमें सी एन फाइंड करना है, सी एन, तो इसके लिए सी एन फाइंड करना कितना आसान है, बहुत आसान है। पहले क्या है कि हम फोरियर सीरीज यूज़ करके उससे सी एन, ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आसानी से हो जाएगा। सी एन अगर हमें फाइंड करना है तो जो एक्स ऑफ ओमेगा है वहाँ पे ओमेगा की जगह एन ओमेगा रख देंगे। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे टाइम पीरियड से, टी नॉट। ये हमारा आ गया सी एन। ठीक है, ये सबसे आसान है सी एन फाइंड करने का तरीका। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चंस करें इस पे, ये वाला अगर देखिए, यही है हमारा एक्स ऑफ ओमेगा, ये दिया हुआ है इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए एक्स ऑफ ओमेगा ये है। अगर इसी के लिए अगर हमें सी एन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? सी एन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा की जगह पे जो एक्स ऑफ ओमेगा है, एक्स ऑफ ओमेगा है, तो वहाँ ओमेगा की जगह एन ओमेगा रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह एन ओमेगा रखेंगे। ए नॉट टाउ सैम्पलिंग ओमेगा की जगह एन ओमेगा रखेंगे, एन ओमेगा τ/2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टाइम पीरियड से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। तो इसका सी एन कितने आसानी से फाइंड हो गया। अगर ये फोरियर सीरीज़ का यूज़ करके करते तो भी वही आएगा, बट क्या है कि इससे बहुत आसानी से कुछ नहीं करना, ओमेगा की जगह एन ओमेगा करना है और टाइम पीरियड से डिवाइड कर देना है, सी एन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रायंगुलर रेक्टेंगल फंक्शन के लिए। अभी ट्रायंगुलर के लिए देख लेते हैं सी एन। जैसे यहाँ पे फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके से हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है -τ प्लस τ। ये हमारा है y ऑफ t। यहाँ है हमारा टाइम पीरियड प्लस टी नॉट, यहाँ पे है हमारा टाइम पीरियड माइनस टी नॉट। ठीक है, ये पोर्शन पे हमारा क्या होगा, t0/2। यहाँ पोर्शन पे हमारा क्या होगा, -t0/2। ठीक है, तो अगर ये टोटल, ये क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है, ये पीरियोडिक सिग्नल है। अब अगर इस पीरियोडिक सिग्नल का पर्टिकुलर सिर्फ एक पोर्शन लेते हैं तो ये वाला
सिग्नल, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगुलर सिग्नल है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे दे रखा है ए नॉट। तो एम्पलीट्यूड इसका ए नॉट है माइनस टाउ से प्लस टाउ के बीच में। तो इसके लिए हमें पता है एक्स ऑफ ओमेगा क्या होता है, इसके लिए हमने निकाला था एक्स ऑफ ओमेगा। तो एक्स ऑफ ओमेगा इसके लिए क्या आता है, ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई 2 स्क्वायर, सैम्पलिंग का स्क्वायर आता है इसके लिए, ठीक है। जो हमारा रेक्टेंगल है उसके लिए ए टाउ सैम्पलिंग ओमेगा टाउ बाई 2 आता है, और ये ट्रायंगल के लिए हमारा क्या आता है, ए टाउ सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टाउ बाई 2। तो ये हमारा एक्स ऑफ ओमेगा है। तो एक्स ऑफ ओमेगा है, तो अगर इसके लिए सी एन फाइंड करना है तो सी एन फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, सी एन इक्वल टू एक्स ऑफ एन ओमेगा बाई टी नॉट करेंगे, ठीक है। तो एक्स ऑफ ओमेगा में ओमेगा की जगह एन रखेंगे, तो क्या आएगा, ए नॉट टाउ सैम्पलिंग स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, एन ओमेगा टाउ बाई 2, और फिर क्या कर देंगे, टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम पीरियड से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ गया फाइनल सी एन ट्रायंगुलर फंक्शन के लिए, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए भी। तो कभी भी अगर सी एन किसी भी इस टाइप का सिग्नल कोई भी ऐसा आता है, उसके लिए सी एन अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें उसका एक्स ऑफ ओमेगा पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी सिग्नल होगा उसका एक्स ऑफ ओमेगा पता है, उसमें सी एन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा की जगह एन ओमेगा करेंगे और टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा सी एन फाइंड हो जाएगा। कोई भी सिग्नल हो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्स ऑफ ओमेगा पता होना चाहिए। तो हमने इन दोनों सिग्नल के लिए तो एक्स ऑफ ओमेगा हमने पहले से भी ड्राइव कर रखा है, ट्रायंगल के लिए भी और रेक्टेंगल के लिए भी, तो इससे आसान हो गया। एक्स ऑफ ओमेगा हमें पता है, तो ओमेगा की जगह एन ओमेगा रखेंगे और टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो ये आसान तरीका है फोरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू सी एन फाइंड करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।